है गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जावा प्रोग्राम की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं। प्राइम नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, वन या फिर इंटीजर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11। तो इनमें दो ही फैक्टर हैं, या तो वन है या फिर नंबर इटसेल्फ फैक्टर है। तो हम पहले स्टेप्स देख लेते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे, उसके बाद में प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो n जो है वो एक इंटीजर है जिसे हमें चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। तो हम एक और इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट नाम से, जिसमें इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 असाइन कर देंगे। उसके बाद एक इफ कंडीशन रन करेंगे कि अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो उस केस में ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देंगे कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर n की वैल्यू 1 के अदर कोई और वैल्यू है n की, तो उस केस में एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स के अंदर हम एक फॉर लूप रन करवाएंगे जो कि आई जो इंटीजर है उसकी वैल्यू 2 से लेके n-1 तक रन करेगी। इसमें 1 इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 जो है वो सभी का फैक्टर है, और n नंबर जो है वो इटसेल्फ फैक्टर है, इसलिए n भी इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए 1 और n को हटा देंगे और 2 से लेके n-1 तक फॉर लूप रन करवाएंगे। फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशन लगानी है कि अगर i की कोई भी वैल्यू n को डिवाइड करने के बाद जीरो रिमाइंडर देती है, तो उस केस में i जो है वो n का फैक्टर होगा। और उस केस में नंबर जो है वो प्राइम नहीं रहेगा क्योंकि उसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, i भी उसका एक फैक्टर हो जाएगा। उस केस में n जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो उस केस में फिर ये वाला जो नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी कि n इज नॉट ए प्राइम नंबर, और उस केस में रिजल्ट की जो वैल्यू है वो 1 स्टोर हो जाएगी और फिर ब्रेक करके हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। फिर अगर ये वाली इफ कंडीशन ट्रू होती है, आई जो है n को डिवाइड करने पे जीरो रिमाइंडर देती है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में जो नीचे वाली इफ कंडीशन है रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट की वैल्यू है वो 1 असाइन हो जाएगी इसमें, और इसमें रिजल्ट की वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला जो स्टेटमेंट है n इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये एग्जीक्यूट होके प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा और आउटपुट दे देगा। अगर ये वाली कंडीशन इफ कंडीशन है जो कि ये वाली अगर फॉल्स होती है, उस केस में रिजल्ट की वैल्यू जो है वो जीरो ही रहेगी जो इनिशियली हमने असाइन की थी। और ये जो लास्ट में इफ कंडीशन है ये वाली जो है ये रन हो जाएगी, और उस केस में एन इज ए प्राइम नंबर ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसे हम कोड के अंदर देख लेते हैं कि कैसे करना है और फिर इसे रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्लिप्स आईडी यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। मोस्टली जावा प्रोजेक्ट्स रन करने के लिए काम में आता है। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक अवेलेबल है, उसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे पहले हम प्रोग्राम में स्कैनर क्लास जो है वो इंपोर्ट करा लेते हैं, क्योंकि हमें एन जो इंटीजर है वो हमें यूजर से लेना है। तो हम पहले स्कैनर क्लास इंपोर्ट कराते हैं। तो यार ये स्कैनर क्लास इंपोर्ट कराई है, import java dot util dot scanner एंड स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये फिर एक इंटीजर वैल्यू लिया है जिसके अंदर हमने जो हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से वो वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, जो नंबर हमें चेक करना है वो वैल्यू हम एन के अंदर असाइन कर रहे हैं। अब हम एक और इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम से, जिसमें हम इनिशियली जीरो वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। अब इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ एन इक्वल्स टू वन, तो वन प्राइम नंबर नहीं है तो उस केस में हम प्रिंट करा देंगे नॉट एन इज नॉट ए प्राइम नंबर। और अगर एन की वैल्यू जो है वो वन के अदर कोई और वैल्यू होती है तो उस केस में एल्स स्टेटमेंट लगा के इसमें फॉर लूप लगाते हैं, जिसकी वैल्यू 2 से लेके n-1 तक करनी है। फिर फॉर लूप के अंदर कंडीशन लगानी है इफ कंडीशन कि अगर एन आई जो है वो एन को डिवाइड करने पे जीरो रिमाइंडर देती है, उस केस में n इज नॉट ए प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। एंड रिजल्ट की वैल्यू जो है
वो जीरो से चेंज होके वन हो जाएगी। वो उसमें रिजल्ट में जो है वो वन असाइन कर देंगे जीरो से चेंज करके, और फिर हम सर्किट ब्रेक करके बाहर आ जाए। यहाँ पे ब्रेक इसलिए लगाया है क्योंकि अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है, उस केस में एन जो है वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि आई भी उसका एक फैक्टर बन जाएगा। इस उस केस में एन के जो है दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे ब्रेक लगाए कि अगर आई की एक भी वैल्यू ऐसी आ जाती है तो उसके बाद में वापस फॉर लूप रन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आउटपुट पे आ जाते हैं, रिजल्ट में आ जाएंगे। तो हम फॉर लूप से यहाँ बाहर आते हैं और उसके बाद एक और इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर रिजल्ट की वैल्यू इनिशियल जो असाइन की थी जीरो, अगर वही रहती है, इसका मतलब है कि ये वाली इफ कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं रन नहीं करेगी। अगर ये वाली इफ कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती है, फॉल्स ही रहती है, तो उस केस में ये वाली वैल्यू जो है वो रन करेगी, क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू जो है वो इनिशियली हमने जीरो ही पास की थी। तो हम इसमें दे देते हैं इज ए प्राइम नंबर। तो ये प्रोग्राम हो गया है। अब इसे रन करा के देख लेते हैं। तो हम पहले से इनपुट देते हैं 25 दे के देख लेते हैं। तो 25 इज नॉट ए प्राइम नंबर। दो तीन केस और देख लेते हैं, लाइक 11। 11 इज ए प्राइम नंबर, ये आउटपुट आ गया। एक और केस देख लेते हैं 103। तो 103 इज ए प्राइम नंबर। तो यार बस ये था आज की वीडियो में कि कैसे जावा प्रोग्राम की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि प्रोग्रामिंग की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू।